ओम शांति। आज 12 मई 2024। आज अव्यक्तवाणी है 30/11/99। आज की अव्यक्तवाणी का टाइटल है पास विद ऑनर बनने के लिए सर्व खजानों के खाते को जमा कर संपन्न बनो। पास विद ऑनर बनने के लिए सर्व खजानों के खाते को जमा कर संपन्न बनो। आज बाप दादा किस सभा को देख रहे हैं? आज की सभा में हर एक बच्चा हाईएस्ट और अविनाशी खजानों से रिचेस्ट है। दुनिया वाले कितने भी रिचेस्ट हों, लेकिन एक जन्म के लिए रिचेस्ट हैं। एक जन्म भी रिचेस्ट रहेगा या नहीं, ये भी निश्चित नहीं है। चाहे कितना भी रिचेस्ट इन द वर्ल्ड हो, परंतु एक जन्म के लिए और आप हो जो निश्चय और नशे से कहते हो कि हम अनेक जन्म रिचेस्ट हैं, क्योंकि आप सभी अविनाशी खजानों से संपन्न हो। आप सभी जानते हो कि हम इस समय के पुरुषार्थ से एक दिन में भी बहुत कमाई करने वाले हैं। जानते हो कि एक दिन में आप कितनी कमाई करते हो? हिसाब जानते हो? गाया हुआ है, अनुभव है कि एक कदम में पदम। तो एक दिन में बाप द्वारा, बाप की नॉलेज द्वारा, याद द्वारा हर कदम में पदम जमा होते हैं। तो सारे दिन में जितने भी कदम याद में उठाते हो, उतने पदम जमा करते हो। तो ऐसा कमाई करने वाला, खजाना जमा करने वाला विश्व में कोई होगा? वह है। विश्व में चक्कर लगा कर आओ, सिवाय आपके इतना जमा कोई कर ही नहीं सकता। इसलिए बाप कहते हैं, इस श्रेष्ठ स्मृति में रहो कि हम आत्माओं का भाग्य परम आत्मा द्वारा ऐसा श्रेष्ठ बना है। हम पद्मा पदम भाग्यवान आत्माएं हैं। अपने खजाने तो जानते हो, समय के खजाने को भी जानते हो कि इस संगम युग का समय कितना श्रेष्ठ है। जो प्राप्ति चाहे वह अधिकारी बन बाप से ले रहे हो। सर्व अधिकार प्राप्त कर लिया है। एक एक श्रेष्ठ संकल्प कितना बड़ा खजाना है। समय भी बड़ा खजाना है, संकल्प भी बड़ा खजाना है। सर्व शक्तियाँ बड़े से बड़े खजाने हैं। एक एक ज्ञान रत्न कितना बड़ा खजाना है। हर एक गुण कितना बड़ा खजाना है। दुनिया वाले भी मानते हैं कि श्वासोश्वास याद से श्वास सफल होते हैं। तो आप सबके श्वास सफलता स्वरूप हैं, व्यर्थ नहीं। हर श्वास में सफलता का अधिकार समाया हुआ है। बाप दादा ने सभी बच्चों को सर्व खजाने एक जैसे ही दिए हैं। सर्व भी दिए हैं और समान भी दिए हैं। कोई को 1 गुना, कोई को 10 गुना, कोई को 100 गुना ऐसे नहीं दिया। देने वाला दाता ने एक एक बच्चे को सर्व खजाने ब्राह्मण बनते ही समान रूप में दिए हैं। लेकिन खजाने को कितना जमा करते हैं या गवाते हैं, ये हर एक के ऊपर है। ये सब जो है कितना जमा करते हैं या गंवाते हैं, ये नंबरवार पुरुषार्थ के ऊपर निर्भर करता है। हर एक को चेक करना है कि हम सारे दिन में कितना जमा करते हैं या गंवाते हैं। चेक करते हो? चेक जरूर करना है, क्योंकि एक जन्म के लिए नहीं है, लेकिन हर जन्म के लिए हैं। अनेक जन्म के लिए जमा चाहिए। जमा करने की विधि जानते हो? बहुत सहज है। सिर्फ बिंदी लगाते जाओ। बिंदी याद है तो जमा होता है।
जैसे स्थूल खजाने में भी एक के साथ बिंदी लगाते जाओ तो बढ़ता जाता है ना, ऐसे ही आत्मा भी बिंदी, बाप भी बिंदी, और ड्रामा में जो बीत चुका वह भी फुल स्टॉप अर्थात बिंदी। तभी बाबा कहते हैं कि अमृत वेला मेरे पास आने से पहले 3 बिंदियों का श्रृंगार करके आओ पहले। अगर हर खजाने को बिंदी रूप से याद करो तो जमा होता जाएगा। अनुभव है ना, बिंदी लगाई और व्यर्थ से जमा होता जाता है। बिंदी लगानी आती है, कई बार ऐसे होता है कि जो कोशिश करते हो बिंदी लगाने की, लेकिन बिंदी के बजाय लंबी लाइन हो जाती है। लंबी लाइन मतलब पूर्ण विराम। बिंदी के बजाय क्वेश्चन मार्क हो जाता है। आश्चर्य की लाइन लग जाती है। बिंदी के बजाय पूरी लाइन लगना मतलब आश्चर्य की लाइन लग जाती है, एक्सक्लेमेटरी साइन लग जाता है। तो जमा का खाता बढ़ाने की विधि है बिंदी, और गंवाने का रास्ता है लंबी लाइन लगाना अर्थात क्वेश्चन मार्क लगाना या आश्चर्य की मात्रा लगाना। सहज क्या है? बिंदी है ना, तो बिंदी बहुत सहज है। सोमान और बाप की याद तथा फालतू को फुल स्टॉप लगाना। बाबा ने बता दिया कि कमाई का साधन सम्मान में रहो, बाप की याद में रहो, और जितना भी व्यर्थ है उस सबको फुल स्टॉप लगाओ, बिंदी लगाओ। बाप दादा ने पहले भी कहा है, रोज अमृत वेले अपने आप को 3 बिंदियों की स्मृति का तिलक लगाओ तो एक खजाना भी व्यर्थ नहीं जाएगा। हर समय हर खजाना जमा होता जाएगा। 3 बिंदियों की स्मृति का तिलक मतलब मैं आत्मा भी बिंदी, मेरा परमात्मा भी बिंदी, और जो ड्रामा जो बीत गया ड्रामा वो भी बिंदी। तो 3 बिंदु का तिलक लगा के बाबा से मिलन बनाओ तो हर खजाना जमा होता जाएगा। बाप दादा ने सभी बच्चों के हर खजाने के जमा का चार्ट देखा। उसमें क्या देखा? अभी तक भी जमा का खाता जितना होना चाहिए उतना नहीं है। समय संकल्प बोल व्यर्थ भी जाता है। चलते चलते कभी समय का महत्व इमर्ज रूप में कम होता है। अगर समय का महत्व सदा याद रहे, इमर्ज रहे, तो समय को और ज़्यादा सफल बना सकते हो। सारे दिन में साधारण रूप से समय चला जाता है, गलत नहीं जाता लेकिन साधारण रूप से। ऐसे ही संकल्प भी बुरे नहीं चलते लेकिन व्यर्थ चले जाते हैं। तभी बाबा कहते हैं कि आजकल ब्राह्मणों के व्यर्थ में तो नेगेटिव संकल्पों में तो काफ़ी बहुत कम ना के बराबर हो गया है, लेकिन व्यर्थ जो है वो अभी चलते हैं। 1 घंटे की चेकिंग करो, हर घंटे में समय या संकल्प कितनी साधारण जाते हैं, जमा नहीं होते। फिर बाप दादा इशारा भी देता है तो बाप दादा को भी दिलासे बहुत देते हैं। बाबा ऐसे थोड़ा सा संकल्प है बस, बाकी नहीं। संकल्प में थोड़ा चलता है, संपूर्ण हो ही जाएंगे, ठीक हो जाएंगे। अभी अंत थोड़े ही आया है, थोड़ा समय तो पड़ा है, समय पर संपन्न हो जाएंगे सब। बाबा बता रहे हैं कि बच्चे क्या क्या बाबा से चिट चैट करते हैं, बाबा को क्या क्या बोलते हैं, लेकिन बाप दादा ने बार बार कह दिया है कि जमा बहुत समय का चाहिए। ऐसे नहीं जमा का खाता अंत में संपन्न करेंगे, समय आने पर बन जाएंगे। बहुत समय का जमा हुआ, बहुत समय चलता है। वर्षा लेने में तो सभी कहते हैं हम तो लक्ष्मी नारायण बनेंगे। अगर हाथ उठवाएंगे कि त्रेता युगी बनेंगे तो कोई नहीं हाथ उठाता, और लक्ष्मी नारायण बनेंगे तो सभी बहुत खुशी से हाथ उठाते हैं।
अगर बहुत समय का जमा का खाता जमा होगा तो पूरा वर्षा मिलेगा, तभी लक्ष्मी नारायण बनेंगे। अगर थोड़ा सा जमा होगा तो फुल वर्षा कैसे मिलेगा? इसलिए व्यर्थ इसलिए सर्व खजाने को जितना जमा कर सको उतना अभी से जमा करो। आ जाएंगे, ये हो जाएगा, गे नहीं करो, करना ही है, ये है दृढ़ता। अमृत वेले जब बैठते हैं, अच्छी स्थिति में बैठते हैं तो दिल ही दिल में बहुत वायदे करते हैं। सभी बच्चे करते हैं, अमृत वेले बाबा से बहुत दृढ़तापूर्वक वायदे करते हैं। ये करेंगे, वो करेंगे, कमाल करके दिखाएंगे। ये तो कहते हैं अच्छी बात है, श्रेष्ठ संकल्प करते हैं। लेकिन बाप दादा कहते हैं इन सब वायदों को कर्म में लाओ। केवल जो है संकल्पों तक नहीं, लेकिन कर्म में लाओ। सिर्फ वायदा नहीं करो, लेकिन जो भी वायदे करते हो वह मन, वचन और कर्म में लाओ। बच्चे संकल्प बहुत अच्छे अच्छे करते हैं। बाप दादा उस समय खुश होते हैं, क्योंकि हिम्मत तो रखी ना, ये बनेंगे, ये करेंगे, हिम्मत बहुत अच्छी रखते हैं। तो हिम्मत पर बाप दादा खुश होते हैं। परंतु जब कर्म में आना होता है तो कभी कभी हो जाता है। वायदा करना बहुत सहज है, लेकिन कर्म में करना मायना, वायदे को निभाना। वायदे करने वाले तो बहुत हैं, लेकिन वायदा निभाने में नंबरवार हो जाते हैं। तो संकल्प और कर्म को प्लान्स और प्रैक्टिकल दोनों को समान बनाओ। संकल्प और कर्म के जो आपने प्लान्स बनाए हैं उसको जो है, जो प्लान्स और जो प्रैक्टिकल में हो रहा है, बाबा कह रहे हैं कि दोनों सेम होने चाहिए। दोनों जो प्लान में आया, जो प्लान जिस चीज़ का जिस पुरुषार्थ का प्लान बनाया है उसको प्रैक्टिकल में लाना ही है। बना सकते हो ना? बिजनेस वाले आए हैं, बिजनेस वाले तो बिजनेस करना जानते हैं ना, जमा करना जानते हैं ना। और इंजीनियर व वैज्ञानिक भी प्रैक्टिकल में काम करते हैं। और जो रूरल ग्रामीण प्रभाग वाले हैं, बाप दादा उन्हों को रूरल कहते हैं, क्योंकि अगर ये सेवा नहीं करते तो कोई नहीं चल पाते। तो तीनों ही विंग जो आए हैं वे कर्म करने वाले हैं, सिर्फ कहने वाले नहीं, करने वाले हैं। तो सभी वायदे कर्म में निभाने वाली आत्माएं हो ना, या सिर्फ वायदा करने वाले हो। वायदे के समय तो बाप दादा को हिम्मत दिखाकर खुश कर देते हैं। बाप दादा के पास हर एक बच्चे के वायदों का फाइल है। वहाँ वतन में वायदों का फाइल रखने के लिए अलमारी व जगह की तो बात ही नहीं। कभी कभी बाप दादा अपनी अलौकिक टीवी अचानक खोलते हैं, सदा नहीं खोलते, कभी कभी खोलते हैं, तो सब सुनने में आता है। जो आपस में बोलचाल करते हैं वह भी सुनते हैं। इसलिए बाप दादा कहते हैं व्यर्थ को जमा के खाते में, व्यर्थ को जमा के खाते में जमा करो। मतलब क्या हुआ कि व्यर्थ जो है आपका जो है, व्यर्थ बिल्कुल भी जमा नहीं होना चाहिए, व्यर्थ चलना ही नहीं चाहिए। ब्राह्मण अर्थात अलौकिक, ब्राह्मण जीवन का महत्व बहुत बड़ा है। प्राप्तियां बहुत बड़ी हैं, सम्मान बहुत बड़ा है, और संगम के समय पर बाप का बनना ये बड़े से बड़ा पदम गुना भाग्य है। इसलिए बाप दादा कहते हैं कि हर खजाने को के महत्व को समझो।
जैसे दूसरों को भाषण में संगम युग की कितनी महिमा सुनाते हैं। अगर आपको कोई टॉपिक दे कि संगम युग की महिमा करो, तो कितना समय कर सकते हो? 1 घंटा कर सकते हो? टीचर्स बोलो, जो कर सकते हैं वह हाथ उठाओ। तो जैसे दूसरों को महत्व सुनाते हो, महत्व जानना बहुत अच्छा है। बाप दादा ऐसे नहीं कहेगा कि जानते नहीं हैं, जब सुना सकते हैं तो जानते हैं, तभी तो सुनाते हैं। सिर्फ है क्या कि मर्ज हो जाता है। तो बाप दादा कहते हैं कि अपनी जो है स्मृतियाँ इमर्ज रूप में रहे। वह कभी कम हो जाती हैं, कभी ज़्यादा हो जाती हैं। तो अपना ईश्वरीय नशा इमर्ज रखो। हाँ, मैं तो हो गई, हो गया नहीं, क्या कहना है, प्रैक्टिकल में हूँ, ये इमर्ज रूप में हो। निश्चय है, लेकिन निश्चय की निशानी है रूहानी नशा। तो सारा समय नशा रहे। बाबा कहते हैं ईश्वरीय खुमारी जो है ना, वो नारायणी नशा रहे। लेकिन वो क्या होता, मर्ज हो जाता है, कभी चढ़ता है फिर मर्ज हो जाता है। इसलिए रूहानी नशा कि मैं कौन हूँ, ये नशा मुझे कौन पढ़ाता है, मैं किसकी संतान हूँ, मैं किसके सामने बैठा हूँ, ये सब नशा जो है इमर्ज रूप में होगा तो हर सेकंड जमा होता जाएगा। तो आज बाप दादा ने जमा का खाता देखा, इसलिए आज विशेष अटेंशन दिला रहे हैं कि समय की समाप्ति अचानक होनी है। ये नहीं सोचो कि मालूम तो पड़ता रहेगा, समय पर ठीक हो जाएंगे। जो समय का आधार लेता है, समय ठीक कर देगा या समय पर हो जाएंगे। उनका टीचर कौन? उनका टीचर तो समय बन गया। समय या स्वयं परमात्मा नहीं, उनका टीचर समय बन गया। परम आत्मा से संपन्न नहीं बन सके और समय संपन्न बनाएगा, तो इसको क्या कहेंगे? इसको कहेंगे कि समय आपका मास्टर है या परमात्मा आपका शिक्षक है। हमारा तो टीचर परमात्मा है ना, हम समय को बनाएंगे टीचर, तो मार्क्स समय को मिलेंगे, हमें नहीं मिलेंगे। तो ड्रामा अनुसार अगर समय आपको सिखाएगा या समय के आधार पर परिवर्तन होगा, तो बाप दादा जानते हैं कि प्रारब्ध भी समय पर मिलेगी, क्योंकि समय टीचर है। समय आपका इंतज़ार कर रहा है, आप समय का इंतज़ार नहीं करो। वह रचना है, समय तो हमारी रचना है ना। आप मास्टर रचता हो, तो रचता का इंतज़ार रचना करे। आप मास्टर रचता, समय का इंतज़ार नहीं करो। और मुश्किल है भी क्या, सहज को स्वयं ही मुश्किल बनाते हो। मुश्किल है नहीं, मुश्किल बनाते हो। जब बाप कहते हैं जो भी बोझ लगता है वे बोझ बाप को दे दो, वह देना नहीं आता। बोझ उठाते भी हो, फिर थक भी जाते हो, फिर बाप को उलाहना भी देते हो, क्या करें कैसे करें। अपने ऊपर बोझ उठाते ही क्यों हो? बाप कह रहे हैं कि अब आप बोझ उठाते ही क्यों हो? बाप ऑफर कर रहे हैं, अपना सब बोझ बाप के हवाले कर दो। 63 जन्म बोझ उठाने की आदत पड़ी हुई है ना। द्वापर से क्या करा, बोझ ही उठाते रहे ना, तो 63 जन्म बोझ उठाने की आदत पड़ी हुई है ना। तो बाबा कहते हैं आदत से मजबूर हो जाते हैं, इसलिए मेहनत करनी पड़ती है। कभी सहज कभी मुश्किल, या तो कोई भी कार्य सहज होता है या मुश्किल होता है। कभी सहज कभी मुश्किल क्यों? कोई कारण होगा ना। कारण क्या है? कारण है
की आदत से मजबूर हो जाते हो। जब बाबा को बोझ दे देते हो तो सहज हो जाता है, जब खुद बोझ उठाते हो तो मुश्किल हो जाता है। आदत से मजबूर हो जाते हैं और बाप दादा को बच्चों की मेहनत करना यही सबसे बड़ी बात लगती है। बाप दादा से बच्चों की मेहनत देखी नहीं जाती, अच्छी नहीं लगती। मास्टर सर्वशक्तिमान और मुश्किल टाइटल अपने को क्या देते हो, मुश्किल योगी का या सहज योगी? नहीं तो अपना टाइटल चेंज करो कि हम सहज योगी नहीं हैं, कभी सहज योगी हैं, कभी मुश्किल योगी हैं। और योग है ही क्या, बस याद करना है ना। और पावरफुल योग के सामने मुश्किल हो ही नहीं सकती। योग लगन की अग्नि है। अग्नि कितना भी मुश्किल चीज़ को परिवर्तन कर देती है। अग्नि में कोई चीज़ डालो तो उसका जो है स्वरूप बदल जाता है, लोहा भी मोल्ड हो जाता है। ये लगन की अग्नि क्या मुश्किल को सहज नहीं कर सकती? कई बच्चे बहुत अच्छी अच्छी बातें सुनाते हैं, बाबा क्या करें, वायुमंडल ऐसा है, साथी ऐसा है, हंस बगुले हैं, क्या करें, पुराने हिसाब किताब हैं। बातें बहुत अच्छी अच्छी कहते हैं। बाप पूछते हैं, आप ब्राह्मणों ने कौन सा ठेका उठाया है? ठेका तो उठाया है विश्व परिवर्तन करेंगे, ये ठेका उठाया है ना विश्व परिवर्तन का। तो जो विश्व परिवर्तन करता है वह अपनी मुश्किल को नहीं मिटा सकता क्या? तो आज क्या करेंगे, जमा का खाता बढ़ाओ। तो जो कहते हो सहज योगी वे अनुभव करेंगे, कभी मुश्किल कभी सहज, इसमें मज़ा नहीं है। ब्राह्मण जीवन है ही मज़े की जीवन, मौजों की जीवन। संगम युग है मज़े का युग, बोझ उठाने का युग नहीं, बोझ उतारने का युग है। तो चेक करो अपनी तकदीर की तस्वीर, नॉलेज के आईने में अच्छी तरह से देखो। अपने तकदीर की तस्वीर नॉलेज के आईने में बाबा कहते हैं अच्छी तरह से देखो। आईना तो है ना या नहीं है, टूट तो नहीं गया, सभी को आईना मिला है ना। माताएं, आईना मिला है या चोरी हो गया? पांडव दो संभालने में होशियार हैं। आईना है, हाथ तो अच्छा उठाया, अच्छा है। तकदीर की तस्वीर देखो और सदा अपनी तकदीर की तस्वीर देख क्या करो, वाह वाह के गीत गाओ। वाह मेरी तकदीर, वाह मेरा बाबा, वाह मेरा परिवार। परिवार भी वाह वाह है, ऐसे नहीं ये तो बहुत वाह वाह है, ये थोड़ा है, ऐसे नहीं। वाह मेरा परिवार, वाह मेरा भाग्य और वाह मेरा बाबा। ब्राह्मण जीवन अर्थात वाह वाह का जीवन, हाय हाय का नहीं। शारीरिक व्याधि में भी हाय हाय नहीं, वाह वाह। ये भी बोझ उतरता है। हिसाब किताब चुकतू होते हैं ना, शरीर की व्याधियों में भी, किसी भी तरह की परिस्थिति में भी, सब है कर्मों की ये गति है। अगर 10 मन से आपका 3-4 मन बोझ उतर जाए तो अच्छा है या हाय हाय है? क्या है? वाह बोझ उतरा, ये सोचना है। हाय मेरा पार्ट ही ऐसा है, हाय मेरी को व्याधि छोड़ती नहीं है। आप छोड़ो या व्याधि छोड़ेगी। वाह वाह करते जाओ तो वाह वाह करने से व्याधि भी खुश हो जाएगी। बाबा कहते हैं वाह वाह करोगे तो आपकी वाह वाह व्याधि बीमारी को भी खुश कर देगी। देखो यहाँ भी ऐसे होता है ना, किसकी महिमा करते हो तो वाह वाह करते हैं, तो व्याधि को भी वाह वाह करो ना। हाय ये मेरे पास ही क्यों आई, मेरा ही हिसाब है। प्राप्ति के आगे हिसाब तो कुछ भी नहीं।
प्राप्तियां सामने रखो और हिसाब किताब सामने रखो तो वह क्या लगेगा? बहुत छोटी सी चीज़। प्राप्तियां बहुत ज़्यादा लगेंगी और हिसाब किताब छोटी सी चीज़ लगेगी। मतलब तो ब्राह्मण जीवन में कुछ भी हो जाए पॉजिटिव रूप में देखो। नेगेटिव से पॉजिटिव करना तो आता है ना। नेगेटिव पॉजिटिव का कोर्स भी तो कराते हो, तो उस समय अपने आप को कोर्स कराओ तो मुश्किल सहज हो जाएगा। मुश्किल शब्द ब्राह्मणों की डिक्शनरी में नहीं होना चाहिए। अच्छा, कोई भी हिसाब है, आत्मा से है, शरीर से है या प्रकृति से है? क्योंकि प्रकृति के ये 5 तत्व भी कई बार मुश्किल का अनुभव कराते हैं। कोई भी हिसाब किताब योग अग्नि में भस्म कर दो। समझा क्या करना है? जमा का खाता बढ़ाओ। बोल में भी साधारण बोल नहीं, बोल में भी भिन्न भिन्न भाव और भावना होती है और बोल द्वारा भाव और भावना का पता पड़ जाता है। तो सदा जो भी बोल बोलो उसमें आत्मिक भाव हो और शुभ व श्रेष्ठ भावना हो। बोल भी और भावना भी। माया की जो भावना है वह है ईर्ष्या, द्वेष, घृणा आदि की। ये माया की भावना है। सदा शुभ भाव और भावना हो, ऐसा है। चेक करना है। समय का खजाना, बोल का खजाना, संकल्पों का खजाना, शक्तियों का खजाना, ज्ञान का खजाना, गुणों का खजाना, एक एक खजाने को चेक करो, क्योंकि हर खजाने का खाता जमा करना है। इन सर्व खजानों का खाता भरपूर हो तब कहेंगे फुल मार्क्स, अर्थात पास विद ऑनर। जब सर्व खजानों का खाता बाबा कहते हैं भरपूर होगा तब कहेंगे पास विद ऑनर। ऐसे नहीं सोचना एक खजाना अगर कम जमा है तो क्या हर्जा है, लेकिन पास विद ऑनर बनने के लिए सर्व खजानों में खाता भरपूर हो। अच्छा, जो 1 सेकंड में अपने संकल्प को जहाँ चाहे जो सोचना चाहे वही सोच चलता रहे, ऐसे जो समझते हैं वह हाथ उठाओ। 1 सेकंड में माइंड कंट्रोल हो जाए, ऐसे सेकंड में हो सकता है? अगर कर सकते हो तो हाथ उठाओ। अच्छा, इस वायुमंडल में मधुबन में बैठे हो। मधुबन का वायुमंडल पावरफुल है। इस वायुमंडल में इस समय मन को कंट्रोल कर सकते हो। चाहे मिनट में करो, चाहे सेकंड में करो, लेकिन कर सकते हो। ऑर्डर दो मन को, बस आत्मा परम धाम निवासी बन जाओ। देखो मन ऑर्डर मानता है या नहीं मानता है। बाबा ने ड्रिल कराई। अच्छा, चारों ओर के सर्व खजानों के मालिक बच्चों को, सदा मुश्किल को सेकंड में परिवर्तन करने वाले, सदा सहज योगी, सदा संकल्प, समय, बोल, कर्म को श्रेष्ठ बनाने वाले, सदा बचत का खाता बढ़ाने वाले, सदा मन के मालिक, मन बुद्धि संस्कार को ऑर्डर में चलाने वाले, ऐसे स्वराज्य अधिकारी बच्चों को, चाहे देश में हैं चाहे विदेश में हैं, लेकिन दिल से दूर नहीं हैं, ऐसे चारों ओर के बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम सभी रूहानी बच्चों के रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। फिर आज का बाबा का वरदान है, ऊंचा बाप, ऊंचे हम और ऊंचा कार्य, इस स्मृति से शक्तिशाली बनने वाले बाप समान भव। ऊंचा बाप, ऊंचे हम
और ऊंचा कार्य इस स्मृति से शक्तिशाली बनने वाले बाप समान भव। जैसे आजकल की दुनिया में कोई वीआईपी का बच्चा होगा तो वह अपने को भी वीआईपी समझेगा, लेकिन बाप से ऊंचा तो कोई है नहीं। हम ऐसे ऊंचे से ऊंचे बाप की संतान, ऊंची आत्माएं हैं। ये स्मृति शक्तिशाली बनाती है। ऊंचा बाप, ऊंचे हम और ऊंचा कार्य। ऐसी स्मृति में रहने वाले सदा बाप समान बन जाते हैं। सारे विश्व के आगे श्रेष्ठ और ऊंची आत्माएं आपके सिवाय कोई नहीं है, कोई है ही नहीं। इसलिए आपका ही गायन और पूजन होता है। स्लोगन है, संपूर्णता के दर्पण में सूक्ष्म लगावों को चेक करो और मुक्त बनो। संपूर्णता के दर्पण में सूक्ष्म लगावों को चेक करो और मुक्त बनो। बाबा कहते हैं कि आपका संपूर्ण स्वरूप सामने इमर्ज करो और उस स्वरूप में अपने आप को देखो और अभी जो वर्तमान स्थिति जो आपकी है उसमें क्या क्या आपकी सूक्ष्म लगाव हैं, कहाँ का मन भटकता है, कहाँ का मन दौड़ता है, कहाँ का मन भागता है। ये सूक्ष्म जितने भी सोने के बंधन हैं, लोहे की बड़ी बड़ी जंजीरें तो तोड़ दी, लेकिन जो सोने के सूक्ष्म लगाव हैं उनको चेक करना है और फिर उनसे मुक्त बनना है। चेक एंड चेंज। अच्छा, ओम शांति।